तुलसीदास कहते हैं, दया धर्म का मूल है, क्रोध मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। का अर्थ यह हुआ कि दया धर्म का मूल है और क्रोध अहंकार का प्रतीक है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक घट में प्राण है, जब तक शरीर में प्राण है, दया करना मत छोड़ो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। वीडियो का टॉपिक आप जान ही चुके हैं। इस वीडियो में कुल 6 भाग होंगे। पहले भाग में आप जानेंगे कि दयालुता क्या है। दूसरे भाग में हम बात करेंगे दयालुता के छोटे छोटे कार्य। तीसरे भाग में हम बात करेंगे दयालुता का प्रभाव आप पे और सामने वाले व्यक्ति पे कैसे पड़ता है। चौथे भाग में आप जानेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि दयालुता को अपने दिनचर्या में कैसे शामिल करें। पांचवें भाग में बाकी पहले के 4 भाग को हम एक कहानी के जरिए समझेंगे और लास्ट भाग हमारा होगा निष्कर्ष। को पूरा देखने के बाद और इसमें दिए गए स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा शक्ति विकसित होगी, जिसका उपयोग आप अपने कैरियर डेवलपमेंट में कर सकते हैं और ये आपकी कैरियर को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगी। तो चलिए बिना देर की हुए लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में स्टार्ट और करते हैं आज की इस जबरदस्त वीडियो की शुरुआत। हमारा पहला भाग है दयालुता क्या है। तो दयालुता का अर्थ है सामने वाले के प्रति सहानुभूति रखना, बुरे समय में सामने वालों की मदद करना, चाहे वो कोई भी हो, आपका शत्रु ही क्यों नहीं हो। अर्थात दयालुता एक खुशहाल जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। दयालुता सिर्फ एक गुण नहीं है, यह तो जीवन जीने का एक भाग है जो कि ईश्वर ने सभी को दिया है, पर सभी इसका सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं। हमारा अगला भाग है दयालुता के कार्य। किसी के प्रति दयालु होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसके लिए हम कोई बहुत बड़े स्तर पर ही कार्य करें। उसको छोटी छोटी सहायता करके भी हम दयालुतापूर्ण कार्य कर सकते। जैसे किसी से मुस्कुराकर बात करना भी एक दयालुतापूर्ण कार्य है, क्योंकि जहाँ आज के समाज में कोई किसी को देखना पसंद नहीं कर रहा है, वहाँ आप किसी से मुस्कुरा के बात करते हो तो यह उसके लिए बहुत ही प्रभावशाली होगा। किसी के छोटे छोटे कामों में हाथ बटा देना भी दयालुता का ही एक हिस्सा है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कोई व्यक्ति अकेले कोई सामान को उठा नहीं पा रहा है तो उसकी उस सामान को उठाने में सहायता कर देना भी एक प्रकार से दयालुता ही है। पर हमेशा एक बात याद रखें जो कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है, दया बिन साधु कसाई, दया करे तो आफत आई। अर्थात किसी का मदद उसके कार्य और उसके परिस्थिति को देख कर ही करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी गलत कार्य को करने में आपसे दया की अपेक्षा कर रहा है कि आप उस पर दया भावना से उसकी मदद कर देंगे, तो ऐसे में सावधान रहे, नहीं तो ऐसे में आप उसके साथ कलंकित हो सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले भाग। भाग तीसरा, दयालुता का प्रभाव। दयालुता के प्रभाव न केवल सामने वाले पे बल्कि हम पे भी सकारात्मक होता है। वैज्ञानिकों ने भी यह घोषित किया है कि जब हम अपने अंदर दया की भावना का विकसित करते हैं तो यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दयालुता को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें, इसके लिए आप सबसे पहले सूर्योदय से पहले जग जाइए, दौड़ने के लिए निकलिए। अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो केवल टहलिए, घूमिए, कसरत कीजिए। अगर आप कसरत नहीं कर सकते हैं तो केवल उछल कूद कीजिए। ध्यान लगाइए। अगर आप ध्यान भी नहीं लगा सकते तो केवल खुले आसमान के नीचे बैठ जाइए। ये आपके माइंड के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। कीजिए आज आपको क्या करना है, नहीं करना है, ये दोनों के लिए एक चार्ट पेपर तैयार कीजिए और एक साइड लिखिए आज आपको क्या करना है और दूसरी साइड लिखिए आज आपको क्या नहीं करना है। और इसके बाद आप अपने पूरे दिनचर्या को जिस प्रकार से आपका कार्य है करना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिन भर में कोई ऐसा अवसर मिलता है जब आपको लगता है कि आप किसी का मदद कर सकते हैं तो वहाँ पे आप उसका मदद कर दीजिएगा। अब ऐसा भी ना हो कि आप घूमने के लिए निकल जाए कि किसी को मुझे मदद करना है, मिले तो मैं उसका मदद करूँगा, ऐसा करके टाइम बर्बाद नहीं करना है। बस अगर कोई वैसा हेल्पलेस आदमी मिल जाए जिसका आप हेल्प कर सकते हैं तो उस टाइम कर दो। इसी प्रकार आप धीरे धीरे देखोगे और लगातार इन चीज़ों को 1 महीने तक भी आप करते हो तो आप देखोगे कि आपके अंदर एक बहुत बड़े स्तर पर बदलाव होता है, जो कि आपके जीवन को एक सही दिशा देने के लिए बहुत ही आवश्यक है।
अगला भाग है दयालुता की कहानी। हमने पहले जितने चारों भाग देखे हैं उसको एक कहानी के जरिए समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे एक लड़के के साथ ये चारों भाग उसके जीवन में अप्लाई होते ही उसके जीवन में कमाल का परिवर्तन हुआ। तो एक लड़का था जिसका नाम था सोहन। वह बहुत ही आलसी था, शारीरिक रूप से कमजोर था, उसका दिमागी स्थिति भी बहुत सही नहीं था। वह सवेरे बहुत लेट तक सोया रहता था और जगते के साथ फ्रेश हुए बिना ही चला जाता था स्कूल। उसके माता पिता भी उसके इस हरकत से बहुत परेशान थे। एक दिन वह लड़का अपने स्कूल से जब वापस लौट रहा था तब रास्ते में उसे एक साधु मिलता है। उस साधु ने उस लड़के की परेशान चेहरे को देखकर उससे पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों है? तब सोहन बोलता है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपने परिवार की मदद करना चाहता हूँ पर मैं अपने क्रूर स्वभाव के कारण उनका मदद नहीं कर पाता हूँ। मैं किसी भी पशु पक्षी पेड़ पौधे के प्रति दयालु नहीं रह पाता हूँ। मेरा शारीरिक स्थिति भी ठीक नहीं रहता। मैं कुछ पढ़ता हूँ, मुझे याद भी नहीं हो पाता है। मैं पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। इतना सुनते ही वह साधु सोहन से बोलता है, बेटा क्या तुम सुबह लेट तक सोते हो? सोहन बोलता है, हाँ। तब साधु बोलते हैं, इसी कारण से तुम्हें ये सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तब सोहन बोलता है, मैं क्या करूं? तब वह साधु बोलते हैं, देखो सोहन, मैं तुम्हें जो जो कहता हूँ तुम उसे फॉलो करो और 1 महीने के बाद देखो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। फिर साधु महात्मा ने बोला, सोहन सबसे पहले तुम सूर्य उदय से पहले जगा करो, यानी कि सनराइज से पहले जगा करो। दौड़ने के लिए जाया करो, ध्यान करो, कसरत वसरत करो। इससे तुम्हारी शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक होगी। जब भी तुम्हारे माता पिता तुम्हें कुछ कहेंगे तुम मानसिक रूप से उन्हें समझ पाओगे और उनकी सहायता करने में सक्षम होगे। दूसरा, तुम किसी भी व्यक्ति से बात करते हो तो उनके उत्साह बढ़ाओ, उनसे मुस्कुरा कर बात करो, ऐसे तरीके से बात करो कि जैसे तुम उनसे बात करने के लिए अभी फ्री हो। तीसरा, रोज सुबह जब तुम जगते हो तो ये 2 चीज़ें जरूर लिखा करो कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इसका चिंतन करो अपने मानसिक स्थिति से कि तुम इसे कैसे कर सकते हो बेहतर तरीके से। और फिर देखना 1 महीने के बाद ही तुम्हारे जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। सोहन ने इस चीज़ को 1 महीने तक बहुत ही लगन के साथ प्रैक्टिस किया और 1 महीने के बाद उसके जीवन में जो चेंजेस आए वो खुद ही उसका उदाहरण है, उसका अनुभव किया। सोहन अब सवेरे जगता था। दौड़ने के कारण और कसरत करने के कारण उसकी शारीरिक स्थिति मजबूत हो गई। ध्यान करने के कारण पढ़ाई पर उसका फोकस बढ़ा और लोगों के प्रति उसमें जागरूकता बढ़ी। लोगों का वो मदद कर पाता था बहुत ही अच्छे तरीके से। और डेली इस प्रकार का चिंतन करने के कारण कि उसे आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है अच्छे तरीके से और कैसे करना है, इससे उसका जो कार्य करने का क्षमता था उसमें वृद्धि होते चला गया। और सोहन 1 महीने के बाद बहुत पहले से बहुत हद तक बेहतर हो गया है और वो अपने जीवन में आगे भी बेहतर होने की प्रयास में लगा हुआ है। अब हम आते हैं निष्कर्ष पर। आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि दयालुता हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अगर हम अपने जीवन को सही दिशा देते हैं, अर्थात अपने दिनचर्या को सही तरीके से एक सही दिशा में लेके जाते हैं, तो दयालुता हमारे अंदर अपने आप विकसित होती चली जाती है और हम समाज के लिए एक मूल्यवान वस्तु बन जाते हैं। अन्यथा किसी को क्या फ़र्क पड़ता है आप रहो ना रहो, लेकिन जब आप किसी से अच्छे से बात करते हो, किसी के प्रति दया भावना रखते हो, तो आपके होने से सामने वाले को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जो मन कर रहा है वो आके बोल रहा हूँ या फिर आपके साथ कुछ भी शेयर कर रहा हूँ। मैंने पूरे अगले 10 वीडियो तैयार कर रखी है इनर इंजीनियरिंग के लिए, यानी कि अपने आत्म सुधार के लिए। अगर आप आगे लगातार 10 वीडियो को फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जो अभी हो उससे कुछ न कुछ चेंज जरूर आपके अंदर आएगा और सकारात्मक चेंज ही आएगा। सो अगर आप इस वीडियो को कुछ सालों बाद या महीनों बाद देख रहे हो तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है आत्म सुधार के नाम से, उसको चेक करो और पूरे वीडियो को देखो। ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है।